हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पटवा एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक और महत्व में। दोस्तों यह जो टॉपिक है विज्ञान विषय का टॉपिक है, जो कक्षा 10 के साथ ही कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 12 इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आज आप प्रकाश संश्लेषण के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जान पाएंगे और बिल्कुल सरल और साधारण भाषा में इसको समझ पाएंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं यह आज का यह वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। जब हरे पौधे क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके खाद्य पदार्थ का संश्लेषण करते हैं तो यह प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दोस्तों सीधी साधारण भाषा में वह प्रक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों के द्वारा की जाती है और हरे पौधे क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में स्वयं के लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा कार्बन जो ऑक्सीजन गैस का निष्कासन करते हैं, वह प्रक्रिया यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह है हरे जो पौधे हैं उनकी हरी पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं जो प्रकाश संश्लेषण है वो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपने द्वारा स्वयं के द्वारा यहाँ पर भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसलिए जो हरे पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उन पौधों को स्वपोषी पौधे और यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। दोस्तों हम इसके रासायनिक समीकरण की बात कर लेते हैं। तो जो CO2 है, पेड़ पौधों के द्वारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे लिया जाता है जो 6 अणु यहाँ पे होते हैं। वहीं पर H2O जल के 6 अणु लेते हैं जिससे C6H12O6 यहाँ पे बनता है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज कह सकते हैं जो एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है। वहीं 6 अणु ऑक्सीजन के यहाँ पे निष्कासित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो रासायनिक समीकरण है वो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण होता है। यहाँ पे क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति के फलस्वरूप यह क्रिया संपन्न होती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण का महत्व कहाँ कहाँ होने वाला है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त होती है जो जीव जंतुओं के लिए प्राण गैस होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण हो जाता है जो वातावरण तथा जीव जंतुओं के लिए घातक गैस होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधों के लिए भोजन का निर्माण होता है जिससे पेड़ पौधे विकास तथा अन्य गतिविधियां कर पाते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण को वो कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं और कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ने लगती है जो एक अधिकतम बिंदु पर जाकर रुक जाती है और इसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड और अधिक होगी तो इसके जो क्रिया है अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की उस पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है, क्रिया मंद पड़ने लगती है और रुक जाती है। दूसरा आता है जल। प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता बहुत जरूरी है। जल की सही मात्रा उपलब्ध होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही रहती है, किंतु अधिक जल की उपस्थिति में या कम जल की उपस्थिति में क्रिया मंद पड़ने लगती है। वही बात कर लेते हैं सूर्य का प्रकाश की। तो प्रकाश संश्लेषण की दर एक अधिकतम बिंदु पर बढ़ती जाती है जब प्रकाश संतृप्ति बिंदु कहा जाता है। अर्थात अगर प्रकाश की मात्रा बढ़ाया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो बढ़ती जाएगी। जब एक बिंदु वो आ जाएगा जिस पर प्रकाश बढ़ाने पर दर नहीं बढ़ेगी, जबकि जो अभिक्रिया की दर है वो प्रभावित होने लगेगी। ज़्यादा प्रकाश में पौधों की पत्तियां झुलस जाएंगी, इससे प्रकाश संश्लेषण की वो क्रिया विधि है वो मंद पड़ जाएगी और बंद भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह 3 कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी अगला वीडियो आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।